और उस सेट के आपने कभी मुसलमानों को जिताना नहीं चाहा, और उसी तरीके से आपने आज तक के हराते आए और मुसलमानों को हैसो लोगों को भी आप मेटने की कोशिश किया। अफसोस इस बात का है कि ये टाइम आपने जो हरकत की, ये सबसे ज़्यादा पहले के 2 इलेक्शन से ज़्यादा ये टाइम पे आपने ये कोशिश की कि मुसलमानों का जो भी आवाज़ उठाने वाला है उसको आप हस्ती से मिटा देने की कोशिश की। आपने एक कैंडिडेट जो मोहम्मद शब्बीर अली जो है, जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो हमेशा क्या दोस्तों रिजर्वेशन के लिए इससे पहले भी 4% मुसलमानों को दिलवाया था कांग्रेस की तरफ से। जाहिर सी बात है कि वो कैंडिडेट के मुकाबले में आप खड़े की कोशिश करना और गजबेल से कंटेस्ट करना और यहाँ से कंटेस्ट करना, ये जानी बुझी साजिश के तहत आपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों, मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, तहरीक मुस्लिम शबान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर, आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये तीसरा इलेक्शन है जो KCR साहब मुसलसल मुसलमानों के साथ हक तलफी करते आ रहे हैं। पहले इलेक्शन में भी उन्होंने झूठा वादा किया था कि 12% मुसलमानों को देने की बात की, लेकिन 12% के हिसाब से उनको 12 से 14 MLA मुसलमानों को देना चाहिए था। जब भी आपने एक शोशा छोड़ा, मुसलमान जीतते नहीं उनको मैं MLCs में दूंगा और MLAs में इलेक्शन में कंटेस्ट करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग हार जाएंगे और सीट्स अपने नुकसान होंगे। ये बात आपने कही और एक फर्जी तौर पर ओल्ड सिटी से 1-2 आदमियों को आपने इलेक्शन में कंटेस्ट करवाने लगाया और ये कहने के लिए कि मुसलमानों को दिया था वो हार गए। जबकि ओल्ड सिटी के अंदर, जबकि माइनॉरिटीज़ का जो एरिया है उसमें आप एक डम्मी आदमियों को खड़ा करके ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों को हमने कैंडिडेट को दिया। इसी तरीके से सेकंड टाइम में भी वैसे ही किया। लास्ट इलेक्शन में 2018-19 के इलेक्शन में आपने वही इब्राहिम लोधी को दिया, वही अली बाकरी को दिया अपने चारमीनार से और आपके बहादुरपुरे से। ये लोग जो कि मिसाल के तौर पे फर्जी तौर पर लोगों को आपने खड़ा किया चुप नाम के तौर पर। एक ही आमिर शकील है जो आपने बुदन से दिया और उस सेट के आपने कभी मुसलमानों को जिताना नहीं चाहा, और उसी तरीके से आपने आज तक के हराते आए और मुसलमानों को हैसो लोगों को भी आप मेटने की कोशिश किया। अफसोस इस बात का है कि ये टाइम आपने जो हरकत की, ये सबसे ज़्यादा पहले के 2 इलेक्शन से ज़्यादा ये टाइम पे आपने ये कोशिश की कि मुसलमानों का जो भी आवाज़ उठाने वाला है उसको आप हस्ती से मिटा देने की कोशिश की। आपने एक कैंडिडेट जो मोहम्मद शब्बीर अली जो है, जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो हमेशा क्या दोस्तों रिजर्वेशन के लिए इससे पहले भी 4% मुसलमानों को दिलवाया था कांग्रेस की तरफ से। जाहिर सी बात है कि वो कैंडिडेट के मुकाबले में आप खड़े की कोशिश करना और गजबेल से कंटेस्ट करना और यहाँ से कंटेस्ट करना, ये जानी बुझी साजिश के तहत आपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शब्बीर अली जब कभी भी मुसलमानों की आवाज़ बनता है तो जाहिर सी बात है ये एक मुसलमान जो है उसको भी अगर असम्बली में आएगा तो उससे भी प्रॉब्लम होगा, लिहाजा उसी को भी साइलेंट कर दो ताकि आने वाले दिनों में मुसलमान कोई नुमाइंदगी अपने असम्बली में ना रहे। आपकी ये सोच है। बहरहाल जो भी आपने कंटेस्ट करने की कोशिश की है कीजिए, वक्त इंसान के साथ आज है कल नहीं रहेगा। जो आपकी जो हरकत है वो दुनिया देख रही है, अवाम में समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को, आप जिस तरीके से बीजेपी चाहती है मुसलमानों को देखना नहीं चाहती बीजेपी, और हमेशा बीजेपी की सोच ये रहती है कि मुसलमानों के खिलाफ जाए, उसी तरीके से आप भी मुसलमानों के खिलाफ जाना चाहते हैं। और वही वजह है कि आपने अब कामारेड्डी से आपने अपना नॉमिनेशन फाइल करने की लिस्ट में आपने अपना नाम कामारेड्डी के साथ जाहिर किया। और अफसोस इस बात का है कि आपने इस बार भी मुसलमानों को आपने खुशी नहीं दिया, उसी तरीके से किया जिस तरीके से। तो आपके 12% का जो मामला था, आप तो अपने तरफ से तो खुला आवाम में ये बात कहे थे कि मैं तो असम्बली से पास करा के मैं सेंट्रल को भेजा दिया हूँ, वहाँ से नहीं आओ तो मैं क्या करूँ। तो जो चीज़ आपके हाथ में है, 119 MLAs में आप 12-14 MLA मुसलमानों की दे सकते हैं, 12 ये 7 आपके जो MIM के हैं उनको छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से दे सकते हैं और आप जिता भी सकते हैं, लेकिन ना आप जिताना चाहते हैं ना देना चाहते हैं। अफसोस की बात है। अगर इस तरीके से आप रख के आपका दोहरा चेहरा रखेंगे आवाम के सामने और आवाम आपके दोहरे चेहरे को नहीं समझती है बल्कि आप समझ रहे हैं, ये गलत है। हमारी तरफ से आपसे अपील है कि आप जिस तरीके से आज कर रहे हैं उसी तरीके से कल भी वही हरकत रहेंगी। जिस तरीके से आज मसाजिद महफूज नहीं है, जिस तरीके से आप मुसलमानों के साथ हर वो चीज़ को, तारीखी इमारतों को आप बर्बाद करने की कोशिश किया। आप आज भी उस्मानिया दवाखाने को तोड़ने के लिए आप सफ़े अव्वल में हैं और आप बेचैन है कि जब तारीखी इमारत जो उस्मान अली बादशाह की जो बनाई हुई है नहीं, उस्मानिया हॉस्पिटल है, उसको कब ढहा दिया जाए, आपकी ये सोच है। उसी तरीके से आप जो यूनानी दवाखाना है चारमीनार का, उसको भी आप सेकंड उसमें लेके बैठे हुए, जबकि आपको ये सोचना चाहिए ये 111 में मिसाल के तौर पर उस्मानिया दवाखाना बना है, 1911 में ये उस्मानिया दवाखाना बना है और 1915 में आपके
उस ये हाई कोर्ट बना है तो 4-5 साल का फ़र्क है। अब क्या 4-5 साल के फ़र्क में हाई कोर्ट की अब बिल्डिंग जब इस मजबूत इस तरीके से रह सकती है तो क्या ये नहीं रह सकती है? ये भी बराबर रह सकती है। लेकिन इसको जानबूझ के उस्मानिया दवाखाने को दागदोजी नहीं करके उसको अब यानी कि इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि इसको ढहा दिया तो अच्छा है, और आप अपनी तारीख लिखना चाहते हैं जिस तरीके से आप निज़ाम के ज़माने का जो सेक्रेटरीट था उसको आपने ढहा के आप अपनी तारीख लिखी, उसी तरीके से आप अपनी तारीख लिखने के लिए उस्मानिया दवाखाने को भी आप तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त जो आपकी सोच है, अल्लाह अगर ना चाहा तो आप वैसा वो तरीके से जो आप सोच रहे वैसे तरीके से नहीं होगा, बल्कि आप पार्लियामेंट और असम्बली में जो आपके लोगों को आप नुमाइंदगी करवाना चाहते हैं उसमें भी आप पूरे तरीके से कामयाब नहीं होंगे अगर इस तरीके की अगर सोच रहेगी। आपकी सोच तो ये होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, और आपके पास जो ज़र खरीद गुलाम है मुसलमान जो आपके अपने मफाद के लिए आपके ढब्बे बन के आपके आगे पीछे जो घूमते दुमछल्ले बन के घूमते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं, आप ये समझते हैं कि इन्हीं को मैं मुसलमान समझता हूँ, और आपके जो अलायंस में जो मुसलमान हैं जिसको आप लेके चल रहे हैं, जो आपके हवारियाँ हैं, और ये समझते हैं कि ये लोग हमारे साथ हैं तो हमारे को क्या मुसलमानों की वोट कहीं जाने वाले नहीं, ये हरगिज़ आपकी गलत फहमी है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो मुसलमान किस तरह वोट डालेंगे और किस तरफ जाएंगे वो वक्त आपको बताएगा। ये कहते हुए मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपकी जो सोच है, आप मोहम्मद शब्बीर अली को आप वहाँ से हराना चाहते हैं, इसलिए आप खास करके आपका नामिनेशन डालें। ये मेरी अपील है तमाम मुसलमानों से कि ये चीज़ को समझे, सोचें, और कैंडिडेट के ताल्लुक से जो शब्बीर अली है कामिल रेड्डी का, उसके ताल्लुक से सोचें और तमाम मुतहदा तौर पर वोट देके केसीआर साहब को ये सबक सिखाएं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो चाहते हैं ये हर चीज़ वो मुमकिन नहीं है जो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे चंद अल्फाज थे ये आवाम के लिए कि ये मैसेज आवाम तक पहुँचे ताकि लोग अपने सही तरीके से वक्त पे अपने वोट को इस्तेमाल करें, और जो गलत तरीके से किसी को आप मिटाना चाहते हैं ये खुद मिट जाएंगे लेकिन वो नहीं मिटेगा। अस्सलाम वालेकुम।